खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर के संधना थाना इलाके में अज्ञात शव मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। सराइन नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव उतराता हुआ मिला। मंगलम चौकी के बीच नदी में शव दिखाई देने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया गोंदला मऊ संवाददाता मोहित सिंह। तो मोहित जी बताइए कि ये संधना थाना इलाका जो लगता है, इसमें आए दिन शव मिलते हैं। एक हफ्ते पहले भी एक शव मिला था, अब फिर शव मिला है, अब अज्ञात शव। तो क्या पुलिस का कहना है और क्या जानकारी शव के बारे में आ रही है? जी मुलतवी जी, मैं आपको बता दूं कि संधना थाना क्षेत्र एक अपराधियों के लिए सौ डंपिंग जैसा कहा जा सकता है कि बाहर से ला करके और संधना थाना इलाके में सौ को फेंका जा रहा है लगातार। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों अभी 5 दिनों के अंदर 400 बरामद हुए थे, जिसमें से 200 की पहचान 100 की पहचान नहीं हो पाई थी। उसकी हत्या करके वो ही फेंका गया था। हालांकि पूरी तरीके से पुलिस अभी तक सतना पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पाई थी कि व्यक्ति कहाँ का है, कहाँ से कहाँ पे इसको मर्डर हुआ या यही मर्डर हुआ या यहाँ फेंका गया। हालांकि उसके एक हफ्ते बाद आज फिर से सतना थाना क्षेत्र के ये मंगलम चौकी पड़ती है, उसके पास में सवाजपुर के निकट सराय नदी में एक अज्ञात शव भी है, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि ग्रामीणों ने सूचना दी, तत्काल मौके पर संधना पुलिस पहुंची। शव की शिनाख्त के लिए लोगों को बुलाकर उसने दिखाया कि कोई पहचान आसपास का तो नहीं है। हालांकि अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शव को पंचनामा करके सीतापुर जिले भेज दिया है। हालांकि लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि लगातार शव मिलने से क्षेत्र में काफी सनसनी फैली हुई है। लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और हर आदमी जो है यही सोचता है कि आखिर ये संधना थाना क्षेत्र में क्या हो रहा है, कि यही मर्डर हो रहा है या मर्डर कहीं से ला करके यहाँ डाला जा रहा है। मोहित जी, जानकारी जानना चाहेंगे कि आपकी उच्च अधिकारी किसी से बात हुई? क्योंकि देखा जा रहा है इधर कई दिन से विगत कई दिनों से 4 से 5 शव मिल चुके हैं। अभी एक हफ्ता पहले भी एक शव मिलता है जिसमें उसकी बेरहमी से हत्या की जाती है। शरीर पर कीलों के निशान भी होते हैं। पुलिस उसकी शिनाख्त करने का प्रयास करती है लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाती है। और ऐसे और भी मामले मिले। तो ये जो शव जितने भी मिले हैं अभी इन दिनों में, जो 4 से 5 शव की जब जानकारी मिली, तो उसमें क्या सभी वही थाना जो है संधना क्षेत्र के हैं या फिर कोई बाहर के शव हैं? क्या उसको जो है संधना थाना क्षेत्र को, क्योंकि सुनसान इलाका बताया जाता है, तो उसको क्या अपराधियों ने डंपिंग यार्ड, अपना सुरक्षित डंपिंग यार्ड बना लिया या पुलिस की गठजोड़ से ये काम हो रहा है? तो क्या किसी से आपकी कोई बातचीत हो पाई है और या फिर इसमें क्या कोई निर्णय निकल के आ रहा सामने? जी मुतलबी जी, मैं बता दूं आपको कि ये तो सच ही, क्योंकि पिछली जो घटना हुई थी उसमें भी हमने जो संधना थाना एसओ है मानपाल सिंह, उनसे भी बात की थी। तब उनका भी शक यही था कि ये 100 कहीं बाहर से मर्डर करके ला के यहाँ फेंके जा रहे हैं या किडनैप करके ला के यहाँ पर उनको मार दिया जा रहा है। हालांकि पिछला भी जो 100 मिला था, ये 16 मई को मिला था मोहम्मदपुर गांव में, जो हरदोई का निवासी था, उसकी भी हत्या करके यहाँ फेंका गया था। और अगर बात करें हम ये 14 मई की लक्ष्मणपुर के पास जो भीखपुर पड़ता है, जंगलों में 100 मिला था, उसकी तो निर्मम हत्या की गई थी। उसके हाथों और पैरों में कीलों के निशान थे, जैसे कील जड़ दिए गए हों, इस तरीके से दिख रहा था। और इसी मामले को लेकर के जब हमने थाना संधना एसओ से बात की तो उन्होंने यही स्पष्ट किया कि हमको भी यही लग रहा है कि शायद इनका किडनैप करके यहाँ ला करके यहाँ हत्या की जा रही है। हालांकि ये कहना गलत नहीं है कि अपराधियों के लिए ये शव डंपिंग एरिया जो है संधना थाना क्षेत्र का ये बन चुका है, क्योंकि सराय नदी में लगातार ये तीसरा शव ऐसा है जो सराय नदी में मिला है। और हालांकि 2 शव की शिनाख्त हो गई थी,
और उसमें एक नवयुवक भी था, लखनऊ का निवासी था। हालांकि उसके दोस्त जो है उनका कहना था कि नहाने हम आए थे, लेकिन उसमें भी उसके पिता ने आरोप लगाया था कि कहीं अब जब उसके पिता से बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि अब हमको कुछ नहीं पता है, ये सब कहाँ से कहाँ लेकर गए थे। हालांकि उसके बाद में स्पष्ट हुआ कि पानी में डूबने से ही मौत हुई थी। मोहित जी, जानकारी जानना चाहेंगे कि ये जो डंपिंग यार्ड अपराधियों ने बना लिया है संजना थाना क्षेत्र को, तो क्या पुलिस की तरफ से कोई वहां पर सक्रियता बढ़ी जा रही, क्या गश्त वहां पे बढ़ाया गया, क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें खास बात ये आ रही कि ये अंतर जनपदीय जो है मामले आ रहे हैं, बाहर के निवासी लोग हैं, यहाँ पर शव मिलता है, फिर शिनाख्त नहीं हो पाती है। तो क्या पुलिस की तरफ से गश्त वगैरह जो है, गश्त की टीमें बढ़ाई गई हैं, हल्का बढ़ा दिया गया है, क्या जानकारी सामने आ रही है? नहीं, पुलिस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं ये जो अपराध हो रहे हैं इसको नियंत्रण पाया जाए। लेकिन ग्रामीण जो हैं, ग्रामीणों के अंदर भय है और डर भी है, और उनका ये कहना भी है कि पुलिस जिस तरीके से पुलिस को छानबीन करनी चाहिए उस तरीके से पुलिस छानबीन नहीं कर रही है। अगर रात में गश्त करती तो शायद ये जो शव बाहर से ला करके डाले जा रहे हैं ये नहीं होता। जी बिल्कुल। तो संजना थाना क्षेत्र में एक और अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, ग्रामीण सहमे हुए हैं। फिलहाल मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष जो बताई जा रही है, जो आंकड़ा लगाया जा रहा है, तो 40 वर्ष उसकी उम्र निकल के सामने आ रही है और शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। तो फिलहाल अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस ने पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सवाल उठ रहे हैं संजना थाना क्षेत्र में, क्योंकि हाल ही में कई जो है मौतें हुई हैं, 4 से 5 वहां पे शव बरामद हो चुके हैं, कुछ उसमें अज्ञात भी थे और कुछ की शिनाख्त भी हो चुकी थी। तो फिलहाल पुलिस अभी तक कोई पूरे जितने भी मामले हैं सबका खुलासा नहीं कर पाई है। अभी हफ्ता भर पहले ही एक शव मिला था जिसकी जो है बेरहमी से हत्या की गई थी, उसके शरीर पर कीलों के निशान थे। तो कहीं ना कहीं ये संजना थाना क्षेत्र को डंपिंग यार्ड अपराधियों ने बना लिया है, क्योंकि ये सुनसान इलाका रहता है और वहां पर किसी की नजर नहीं जा पाती, तभी वहां पर अज्ञात शव और बराबर शव का सिलसिला जारी है। तो अब देखना होगा कि पुलिस इस पर नियंत्रण कब लगाती है, कब इस पर अपराधी जो वहां पर डंपिंग यार्ड बनाए कब उससे बचते हैं और कब जो है संजना थाना क्षेत्र में ये वारदात जो है रुकने का नाम लेगी। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए मोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।